राजधानी रायपुर में छोटे और मध्यम उद्योगों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। जेसीआई रायपुर कैपिटल ने भवसेर फाउंडेशन के साथ मिलकर RAMP योजना के तहत 2 दिवसीय एडवांस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। ये विशेष प्रशिक्षण 20 और 21 फरवरी को शांति नगर स्थित विमतारा हॉल में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय उद्यमियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य MSME उद्यमियों को आधुनिक तकनीक, बेहतर उत्पादन पद्धति, गुणवत्ता सुधार और केंद्र एवं राज्य सरकार की MSME योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करना रहा। इस आयोजन को छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का भी सहयोग प्राप्त हुआ, जिससे कार्यक्रम को संस्थागत मजबूती मिली। इस प्रशिक्षण में नई तकनीक और डिजिटल अपग्रेडेशन, उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता सुधार, बाजार में प्रतिस्पर्धा की रणनीति, सरकारी MSME योजनाओं और सब्सिडी की जानकारी, नेटवर्किंग और बिजनेस ग्रोथ के अवसर पर फोकस रहा। आयोजकों का कहना है कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों से छोटे और मध्यम उद्योगों को नई दिशा और नई ऊर्जा मिलती है। इसमें उद्यमी न केवल अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार हो सकते हैं। राज्य में MSME सेक्टर को मजबूत बनाने की दिशा में ये पहल एक अहम कदम मानी जा रही है, जो स्थानीय उद्योगों को आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जो आयोजित किया है आज, ये भारत सरकार के रैम्प योजना के अंतर्गत किया गया है। ये रैम्प योजना बेसिकली MSMEs के लिए है और भारत सरकार यही चाह रहे थे कि जो MSMEs का सेक्टर को और मजबूत बनाए और जो GDP में उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उसमें जो छत्तीसगढ़ का भी MSMEs को हम थोड़ा सा उसका कंट्रीब्यूशन और GDP को ध्यान में रखते हुए जो कार्यक्रम और इंटरवेंशन जो अप्रूव होके आए हैं, उसका भी जो एक इम्प्लीमेंटेशन के ये था ये आज। इसी तरह बहुत सारे इंटरवेंशन है जो एक्सेस टू मार्केट, एक्सेस टू फिनांस और ये सब चीज़ों, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं और इंटरवेंशन है जो MSMEs के लिए हम करवा रहे हैं थ्रू CSIDC एंड डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये डिपार्टमेंट हमारे भारत छत्तीसगढ़ शासन का भी एक मोटो है कि हमारे MSMEs जो है छत्तीसगढ़ में उसको दृढ़ बनाना है, उसको और आगे लेके जाना है। तो ये एक पहल में ये जो योगदान दे रहे हैं ये MSME जो आज पार्टिसिपेट किया है, तो इट इज मोर एनकरेजिंग कि और लोग आए इसी तरह ये जो स्कीम का लाभ उठाए। और इस अवसर में ये एजेंसी जो हमारे भावसार, उन्होंने जो सपोर्ट दिया है इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, उसके लिए भावसार फाउंडेशन को भी मेरा धन्यवाद बोलता हूँ। थैंक यू सर। इस जो प्रोग्राम चला सर 2 डे एडवांस ट्रेनिंग का, उसमें एंटरप्रेन्योर्स को क्या हेल्प होगा सबसे ज्यादा? देखो, ये बेसिकली जैसे हम किसी भी उद्यमी अगर बिजनेस चालू करना चाहते हैं और यह एक्सिस्टिंग है, तो ऐसे कुछ एरियाज रहते हैं जिसके बारे में जब प्रैक्टिकल नॉलेज हो तभी उनको थोड़ा सा आगे बढ़ पाएंगे, या कुछ ऐसे सिचुएशंस आएंगे जो उस समय पे वो ये नहीं, मतलब जो थियोरेटिकल नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट करके उसको कैसे सॉल्व कर सकता है, ये सब चीज़ के बारे में ये जो एडवांस ट्रेनिंग जो आज कार्य हुआ है, उसमें से वो थोड़ा सा टेकिंग सम पेज आउट ऑफ द बुक जो बुक है, उसी तरह वो जो सीखा है आज वो काम शेख सिंह, जोनल हेड भावसार फाउंडेशन। मैं आज ये कार्यक्रम जो हमने 2 दिवसीय कार्यक्रम किया था, उसके समापन के अवसर पर जैसा कि प्रवीण जी ने कहा कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार ये चाहती है कि भारत आत्मनिर्भर बने और उसके ही लिए प्रयास करते हुए अपने तरफ से सरकार ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव रैम्प का चलाया है। और हम सब एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, यानी हमारी एजेंसी भावसार फाउंडेशन हो या हमारे जो सहयोगी संस्थान है जैसे JCI हो गया या हमारे CA काउंसिल के जो लोग हैं, हम सब मिल के कमेंडली चाह रहे हैं कि MSME से संबंधित जो भी बेहतर जानकारियाँ, जो बेहतर सहयोग, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उसकी रीच, उसकी पहुंच हर एक व्यक्ति पे जो खुद एक अपने आप को एक उद्यमी, एक एंटरप्रेन्योर बनाना चाहता है, उस तक पहुंचे। और ये कार्यक्रम का आयोजन आज इसी बात को ध्यान में रखते हुए किया गया था। मैं पास्ट चेयरमैन ICA रायपुर ब्रांच हूँ, तो मुझे ये मौका दिया गया था कि भाई कैसे बिजनेसमैन जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जो रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है, रियल लाइफ का एक्सपीरियंस होता है कि कैसे अपनी कॉस्टिंग, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज वो डिलीवर करना चाहते हैं मार्केट के लिए, तो उसकी कॉस्टिंग कैसे रखें, किस किन फैक्टर्स को ध्यान में रखें, क्या उसका मार्केट प्राइस होना चाहिए, क्या उनका प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए,
उसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से टैक्सेशन भी उनके प्राइसिंग को इफेक्ट करता है। तो जो टैक्सेशन को भी ध्यान में रख के हमको अपनी प्राइसिंग करना पड़ता है प्रोडक्ट का और सर्विसेज को, तो ताकि वो मार्केट में लॉन्ग टर्म सस्टेन भी कर पाए, प्रॉफिट भी कमा पाए और हर फैक्टर को ध्यान में रख पाए। तो कॉस्ट के हर एलिमेंट को, प्रॉफिट के हर एलिमेंट को और परचेजिंग और सेलिंग किस तरीके से करना है उसके बारे में मुझे जानकारी देने को बुलाया गया था। तो मैं बहुत सारा फाउंडेशन का धन्यवाद करता हूँ और जितने पार्टिसिपेंट्स जो थे वो एक्टिवली इसमें सुने। मुझे लगता है कि वो उनको जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला होगा उनके व्यापार में और उनके उद्योग में वो बहुत काम आएगा। थैंक यू। नाम जेसी सूरज अग्रवाल है, प्रेसिडेंट जेसीआई रायपुर कैपिटल। आजकल जितने भी छोटे बिजनेस ओनर्स हैं या आम लोग हैं, हमेशा एक ही चीज कंप्लेन मोड में रहते हैं, सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करती, सरकार भ्रष्ट है, कुछ भी नहीं करती। लेकिन जब इस रैम ट्रेनिंग के थ्रू हमको पता चला सरकार बहुत कुछ कर रही है, जनता के लिए कर रही है, बिजनेस ओनर्स के लिए कर रही है, लेकिन क्या हम तैयार हैं उन चीजों को सीखने के लिए? यहाँ 2 दिन के ट्रेनिंग से हमको पता चला कि हम अलग अलग बिजनेस में सरकार हमको कितना सब्सिडी दे रही है और अलग अलग वर्क के लिए सब्सिडीज दे रही है, इतनी अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रही है। लेकिन हमें भी सरकार के साथ देश को चलाने में उनका योगदान देना पड़ेगा, हमें तैयार रहना पड़ेगा कि हम इन चीज़ों को सीखें, अवेयर हों, तभी देश आगे चला पाएगा। और सिर्फ हम कंप्लेंट मोड में रहेंगे तो उससे ना देश आगे बढ़ेगा और ना खुद आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.